कुछ तो उस किसान के पास कुछ नहीं। किसान बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, परंतु उनके अंदर अकल बुद्धि कम है। अकल बुद्धि कम होने के कारण से कमाते बहुत हैं, परंतु उसका फल हमको कम मिलता है। वो सदा, क्योंकि बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, विवेक और बुद्धि वही बाणिया और ब्राह्मण अगर 500 रुपये कमाए तो सारा अपने कुटुंब और आगे शादी ब्याह का उसको सब काम संभाल लेते हैं। ये युक्ति के साथ खाना खर्चना जहाँ लगाना हुआ युक्ति के साथ, और वही 1000 रुपया ये बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है मिला तो महीना भर उसका पूरा होने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या बुद्धि का काम कैसे किस जगह करना, कैसे युक्ति से करना, उनको नहीं बस आया आए पिए सो गए, कल की देखा जाएगा, राम देखेगा, ये उनके अंदर होती है। तो मतलब बेचारा एक खेड़ू होता है, खेती बाड़ी करने वाला, उसके पास कुछ नहीं, दिलों का ढेर था। दिल था मतलब उस दिल में से एक लेकर के गुरु नानक साहब के दरबार में पहुंचा। बहुत बड़ी मजलिस थी, प्रेमी जन बहुत से हाजिर थे। तो उसको शर्म आई देख करके कि इतनी बड़ी समाज और ये मुझे दिल में क्या मेरे पैसे आगे मेरे पास कुछ नहीं, किसी को फल देता है तो कोई बहुत सी चीजें लाया हुआ देता है, लज्जित हो जाता है, सिर न जाता है। मेरे पास अंदर अंदर में उसकी आत्मा बड़ी दुखी होती है, पर अंदर की जानने वाले गुरु नानक साहब कहते हैं भाई ऐसा करो, जब सत्संग उठी तब आपने फरमाया ऐसा करो भाई, ये दिल है, ये दिल है, गर्मी के टाइम होगा कोई ठंडे बनाने के समय तो बोले ये दिल बड़ा, इसकी ठंडई बहुत अच्छी बनेगी, ऐसा करो कि इसकी ठंडे में ठंडे के बने उसमें डालो और रोको इसको। गुरु नानक साहब के उपमानुसार जो ठंडई बनाने वाला उसको खूब अच्छी तरह रगड़ा और रगड़ करके मिश्री आदि मिला करके सबको एक एक कटोरी से सबको दिया। कितनी जुक्ति और कितनी दया। वो गरीब जो था किसान सोचता था मैं तो एक मुट्ठी मेरे पास थी और इतनी बड़ी समाज ये एक एक दाना भी तो अगर दिया जाए तो नहीं यार, पर आप कैसे अंदर उसका भाव कितना सुंदर, उसके अंदर नंबरदार मैं गरीब मेरे पास कुछ नहीं। तो वो ये दिल सबके अंदर, सबके पेट में वो दिल जो निष्कर्म यानी मैं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, और दिल दे करके उसके दया पात्र बन गया। तो इस तरह से मतलब कहने का कि अभिमान जो है, अभिमान के साथ में हमको जगत में जीना दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं और परमार्थ में तो बहुत 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 नुकसान होता है। इसलिए अभिमान, प्रभु कृपा करें कि अभिमान का नाश हो। अभिमान अहंकार, अहंकार बहुत दूर उसकी मंजिल है, सब कुछ काम क्रोध लोभ मोह दूर हो जाता है। अहंकार भारत भूमि में तरफ उसकी दौड़ है, ऐसे महाराज जी कई जगह फरमाते थे इसका दौड़ बहुत दूर तरफ है। मैं देख करके रत्ना के अंदर का साधारण कहती हूँ कि वहाँ पर जब 1 से 2 हुए तो मेरे अंदर इतना रत्ना इतना प्रकाश और मैं वहाँ से ही अहंकार मैं करना जो आया, वहाँ से मतलब कहने का बहुत दूर दराज इसकी मंजिल है। अहंकार जाना बड़ी दिक्कत है, बहुत मुश्किल है। उसकी कृपा से ही बहुत रगड़ करते करते उसकी दया से कभी जाता होगा। पर जितना बने अहंकार को दूर किए बगैर जितना कि लाभ हमको होना चाहिए नहीं मिलता। इसलिए अपनी तरफ से तो उसको दूर करने के लिए कोशिश सबको सदगुरु से मदद शक्ति मांगना ही चाहिए। तो कहते हैं नहीं जाओ तो देखो आए मन ही मन नहीं करता है। हम अपने अंदर के अभी कहाँ देखते हैं, हमारे अंदर में कोई अगर कोई कह रहे तो कहाँ कैसा चल पाता है।
अंदर मैं हूँ, मेरे पर भी। और वो जाके सामने अगर मैं देखा और पूरी दशा करते गए, इसकी अहंकार जो है वो बड़ा है, तो कहते हैं कि नहीं जरूरी अपने आगुण को मन ही मन में मैं पछताता हूँ, और मुझे पता चलती है कि मेरे में ये आगुण है, पर क्या है छूटना बड़ा करके, और प्रार्थना करते करते कभी न कभी छूटता है। काम क्रोध आखिर पर करो पुकार, काल अब तो बनना, क्या पुकार भी करता हूँ, काल जो है भूल भुलक्कड़ी डाल करके मुझे भटका देता है। काम क्रोध चोर जीव इनमें जब मारत, सतगुरु करो सतगुरु ने बचाए, बहुर मैं अति घबरा। फरमाते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह ये जीव को सदा शर्माता है। जैसे कोई बर्बादी नहीं जाना कहता नहीं, अरे यूं चलो सीधा रास्ता ही है। तो इसलिए अनेक काम क्रोध लोभ मोह जीव बेचारा असमर्थ और इसको भटकाते रहता है। छिन भर में कोई न कोई ऐसे फैसले बाजी करके और उसको दिखा देता है। तो कहते सतगुरु ने वो बचाए, अरे मेरे प्रभु तुम्हारे सुराग मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मेरे अंदर घबराहट पैदा होती कि अब मैं क्या, मेरे बस की बात नहीं है। सुनिए दीन दयाल तुम्हें मैं तेज सुनाऊं। जीव गाता है कौन प्रार्थना करने वाला अनेक एकांत में बैठ करके और महापुरुषों को वाणी वचन अपने ऊपर घटा करके कि मैं ऐसा हूँ और मैं उन दीन के ऊपर दया करने वाला है, मैं उसको सुना रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ ऐसा नहीं, उसको सुना रहा हूँ। और एकांत में बैठ करके जो गुरु स्थान है उससे सतगुरु से मैं विनय कर रहा हूँ। सुनिए दीन दयाल तुम्हें मैं तेज सुना, ऐसे सतगुरु सुनो मेरे दुख को सुनो, मैं आपसे बहुत बहुत देर अनेका करके सुना रहा हूँ। तुमको समर्थ जान यह दर्द जान, मैं समझता हूँ कि आप सर्व समर्थ हैं, इस दुख और दर्द को तुम्हारे अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। शब्द मात्र करो रहो छिन छिन बुलाओ, बिना शब्द के अंदर दृढ़ हुए तुरंत कभी न कभी इसके अंदर विकारी अंग होते ही पैदा ही होते रहते। ऐसा ही शब्द सूर्य के अंदर जब नींद होगी छिन छिन धीरे 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 तब इसके अंग दूर होंगे, चंचलता दूर होगी, मलिनता दूर होगी। तो उसके लिए उसमें लीन होने के लिए दृढ़ होने के लिए उससे विनय और प्रार्थना और बार बार वो कार्य करने का रसिक रहूं उन्माद और मैं उसके अंदर लीन हो जाऊं। दुनिया की कोई वस्तु मुझे अच्छी न लगे, कोई वस्तु कोई एक पकड़ लिया बड़ी प्रिय है, दूसरी बहुत से एक बच्चा एक खिलौना खेल रहा, बहुत से रमकने लायक रहते थे वो इधर उधर खेल लेता, उसके सिवा दूसरा लेता ही नहीं। इस तरह से वो शब्द जो आपने बताया रमकड़ा खिलौना, उसके सिवा मुझे दुनिया के खिलौने, दुनिया की चहल पहल, दुनिया के लोगों ने आकर्षित करने वाले जो है इसके अंदर मेरी आत्मा न जावे, ऐसी दया करो। दुख पाऊं मैं दुख पाए मैं बहुत नीच मन हो काम न कहते हैं, ऐ मेरे प्रभु मैंने एक जूनी या अनेकों जूनियों में जा करके बहुत बहुत दुख रहा। ये नीच मन जो है ये न जाने मेरे लिए क्या मानता मान बैठा है कि बस इसी को सदा बोलता रहे। कोई देवी देवता से मानता मानते ना मेरा काम बन जाए तो मैं रोटी चढ़ाएंगे फलाना करेंगे, तो कहते हैं कि ये मन जो है मुझे दीनहीन दशा में लाने के लिए न जाने क्या क्या मानता मान रहा है कि आपके चरण में लगने नहीं देता। आज बने तो बने बहु लिया दाम का, फिर कहता है मेरे को आज खाते पीते चलते फिरते दुनिया के काम नौकरी चाकरी धंधा रोजगार करते करते अगर इसमें बन गया तो बन गया, नहीं तो अंत में बनने वाला नहीं। रोग घेरे बैठा हुआ है, बुढ़ाई हमारे लिए मुंह फाड़े खड़ी हुई है,
और भी न जाने कब क्या घटना घटे, फिर क्या बनेगा, बनेगा नहीं। इसीलिए कहते आज बने, आज चलता फिरता दुनिया के काम खाता पीता, अगर बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर बनने वाला नहीं है। आज बने तो बने बहुर, यह दाम पा फिर नाव पाना मुश्किल है। मैं वो दीन अधीन ईर्षा बहुत जरावत। फिर कहते हैं अपनी हालत को बयान करते हैं कि मैं वो दीन अधीन है दयालु, मैं आपके चरणों में दीन हूँ। ईर्षा मुझे बहुत बहुत जला रही है। ईर्षा जो है अग्नि है, अग्नि जिस तरह से कोई चीज बड़ी तो उसको भस्म कर देती है धीरे धीरे, इस तरह ईर्षा जो हमारी आत्मा को कमजोर बना देती है, कमजोर हो जाती है। फिर आगे उसके अंदर में दया रूपी जो आना चाहिए दीनता वो नहीं आती। ईर्षा अग्नि के समान सामने दीनता नहीं आती। यही नेत्रो कला है अपार, काहे को नित बड़ा। कहते हैं ये जो अपार दुख देने वाली ईर्षा है, इसको दूर करो। नित्य नित्य क्यों बढ़ती जाती है, कम होना चाहिए, नित्य नित्य क्यों बढ़ती जा रही है। तुम ही करो सहाय और मोर बस बस नहीं आओ। अब आप ही अगर मेरी सहायता करो तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो मेरे बस की बात नहीं है। डरत रहूं दिन रात काल से ज्ञान पर। इस तरह से बिल्ली से चूहा इधर से जानता है कि निकलू से इधर पकड़ लेगी, उधर से को दांत लगाएगा। इसी तरह से काल जो है मेरे लिए ये कहीं शब्द में न गड़ जाए, कहीं महान पुरुषों के बातों को मान करके सुंदर कर्म न करने लगे, नहीं तो मेरा हाथ चली जाएगी। क्यों शब्द को, सत्संग को, नाम को ग्रहण किया तो वो काल के पंजे से छूट जाएगा। कोई न कोई तो हमारे अंदर जीवन में कोई न कोई अंग अगर परमात्मा को जागृत हुआ तो उसके प्रताप से नाम और नाम के जरिए से काल के चक्कर में आना यानी जीवन इधर चले जाएगा, मनुष्य तन को ना पाएंगे, उससे तो बड़ी हो जाएंगे, मनुष्य तन को मिलेगा। और रोज शोक तो जैसे बोए हैं तो काटने पड़ेगा। तो कहते जरत रहूं दिन रात काल से जान पुकार, मैं हूँ मैं नित करूँ पुकार, काल तुमको नहीं लावत। जब काम क्रोध लोग अहंकार आदि नहीं मिलता है तो कहता मैं तो आपसे नित्य नित्य गा करके सुनाता, पर किसमें कमी वैसी नहीं होता है, वैसी हो जाए पर कम नहीं होता है, हार खा जाता है और अपने अंदर ही बहुत घबराहट पैदा होती है उसके अंदर। मैं नित करूं पुकार, ख्याल तुम क्यों नहीं लावा, मरम न जानो नेक मौज। इस भेद को मैं नहीं जान पाती हूँ, नहीं जान सकता हूँ, इसके अंदर में कोई न कोई राज होगा। यानी भागकर जाना कोई ऐसे काम बन जाते हैं उसमें भी क्या पता, इसमें मालिक कोई न कोई रास्ता निकालता होगा, कोई इसमें मेरा भलाई होगा। हर एक काम में अपना भला सोचना, ये इसके अंदर भला नहीं दिखता है, पर कदाच उसके मौत उसकी दृष्टि में भला हो तो मुझे दिखाई नहीं देता। क्यों, हमको तो एक ही बुद्धि काम करती है, उसका निर्णय करती है, पर वो तो अनंत का अनंत बुद्धियों का प्रेरक है, क्या पता इसमें कोई भला होने वाला हो। तो कहते इस वेद को मैं नहीं जानती हूँ, मरम न जानो देख मौज तो कहाँ करा, क्या करना है तुम्हें, कहाँ लग करो बनाए, कहाँ लखनऊ बनाए नेक मन बस नहीं आओ। कहाँ तक मैं आपके सामने कहूँ, ये मन तो जरा भी बस नहीं आता है। सदा रही तुम साथ कहो सदा रही तुम साथ, आत्मा जो है शब्द के पास में ही है, और यहाँ पर भी सत्संग और महान पुरुषों के साथ में भी बहुत दिन हम सब रह चुके, पर हमारी मति बुद्धि हमारे कर्तव्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। तब जब जागता है ख्याल आता है तो बस
किया और सातवें मान पुस्तक रही, सत्संग सुना, पर परिवर्तन नहीं आया। और मन में घबराहट और दुख होता है, पर वो घबराहट और दुख जिस तरह से कोई चीज घटते घटते कमजोर होता है, इसी तरह से उसकी कर्म करते घबराने से और बिना प्रार्थना करने से घबराहट से उसके कर्म कैसे होते हैं। तो वही कहती है कि सदा रही तुम साथ, तब तुम क्यों न बचाओ, सदा आपके साथ रही और फिर भी मैं बच नहीं पाई। अचानक भारी बोझ समझ में एक न, मेरे मन में बड़ा अचंभा होता है कि साथ में रहते हुए और मेरा काम नहीं बनता, ये मुझे बड़ा डर लगता है और दुख भी होता है। गुरु बिना रक्षक नाथ कहाँ सब लोग वेद सत्संग महत्व सब कहते हैं कि उसके बिना तेरी कोई कितने ही रक्षा करे, कोई कितने ही बचाव करे, शारीरिक सुख मिल जाएगा, दुनिया में मान बढ़ाई धन आदि मिल जाएगी, आत्मा का रक्षक, आत्मा को दुख से जन्म मरण के कष्ट से बचाने वाला इस नाम के बगैर कोई नहीं है भाई। तो कहते हैं गुरु बिना रक्षक नाम कहाँ, सब यही कहावत भी है और वेद पुराण संत भी कहते हैं। कौन कर्म में किए नित्य या भुट्टू आप, कहते हैं न जाने मैंने कौन से कर्म किया, जिसके कारण से मेरी मति और बुद्धि ऐसी हो गई है और मेरा काम नहीं बनता है, मैं सदा ही सुखों का शिकार बनी। मेरी मति और बुद्धि ऐसी हो गई है और मेरा काम नहीं बनता है, मैं सदा ही सुखों का शिकार बनी। हार पड़े अवचार बहुत मैं तुम्हें, ऐसा जब चिंता चिंतन करती है, दुखी होती है, तो भले कुछ हो, मैं तो तुम्हारा परिवर्तन नहीं करूँगी। जैसे कुत्ता उसको धनी रोटी दे न दे, उसकी परवाह करे न करे, और कुत्ता तो वक्त पसार करके बाद में चिंता रोटी पड़ता। इसी तरह से हम पुकारते रहें, हमारा मन बस में न बस में, बस करने के लिए जो बतलाई जोगी करते रहें और हारे या जीते तुम्हारी होकर के रहेंगे, ऐसा दाम लगावे उस नाम से, सतगुरु से, सत्संग से। जब तक दीजिए दान और कोई चीज न सुना, चाहे जब भी चाहे जीवन में कभी भी जो दोगे नाम का दान मिलेगा तो आपके जरिए मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और मुझे किसी से लेना भी नहीं है, कोई अगर दे देगा तो उससे लेना भी तो नहीं है। लेना है तो आपसे ही लेना है, चाहे जब देना, इस जीवन में देना, आगामी आने वाला जीवन जब भी देना लेना आपसे ही है। हार पड़ी पुंगार बहुत मैं तुम्हें मनाओ, हार करके आपके दरवाजे पर पड़ी हुई भी मनावटी आप ही कर रहे हैं। जस तस के दान और जितना समाओ, जैसे तैसे आपको जो ठीक लगे वैसे दान दीजिए, आपके अलावा मेरे चित्त में और कोई नहीं आता है। सतगुरु परम दयालु संतों की महिमा का वर्णन करते हैं। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, संत जो है, संत कोई कपड़ा रंग लिया, माथा मुड़ा लिया, बड़ी जटा बना लिया, उसका नहीं। संत धनी जो बेअंत है, जो